नमस्कार। कई दिनों के बाद आप लोगों को फुर्सत मिल गई होगी और आप शायद मैं समझता हूँ एग्ज़ाम के जो मोड था ना और मूड था दोनों से बाहर आ गए होंगे। एग्ज़ाम पेपर देने के बाद जब भी आरएस का एग्ज़ाम या किसी भी परीक्षा का आप एग्ज़ाम देते हो तो उससे पहले जो आपकी दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या से बाहर आ जाने के बाद एग्ज़ाम हो जाने के बाद फिर एक यक्ष प्रश्न क्रिएट होता है और वो प्रश्न होता है रिज़ल्ट। और ये जो रिज़ल्ट है और उसमें भी यदि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है तो फिर बात आती है कट ऑफ्स की। तो जैसा मैं देख रहा था कि जो क्रेडिट हंग्री लोग हैं या जिन्होंने इसको बिज़नेस बनाया हुआ है, वो शुरू हो जाते हैं अपने प्रेडिक्शंस देना। और इस दौर से मैं पिछली बार गुज़रा हूँ, तो मैं समझ पाता हूँ कि किस तरीके से ये सब चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं और आप बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को देखते भी हैं। और कई जो फ्यूचर में भी जो एग्ज़ाम का प्लान कर रहे हैं वो लोग भी इसको देखते हैं। उनका उद्देश्य रहता है कि किस तरीके से कितनी कट ऑफ रहने के अंदेशा है जिसके आधार पर वो भी अपनी प्रिपरेशन करें। पर लेकिन जो मूलतः जो व्यूअर हैं या जो ऑडियंस है उसका, वो तो वही लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया है। अब आप कहेंगे कि बहुत समय ले लिया, तो मैं आज बात करता हूँ आपसे कि कट ऑफ वाली बात है क्या, कितनी कट ऑफ जाने वाली है आरएएस की, और क्या क्या चीज़ें इसको फैक्टर को प्रभावित करेंगी। तो मैं आपको एक ही चीज़ बात करना चाहूँगा कि आपके अलावा यदि कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति एनालिसिस कर रहा है तो वो एनालिसिस सिर्फ उसके कुछ उद्देश्य हैं, उसी के आधार पर वो एनालिसिस को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने वाला है। और यदि आप भी झूठ बोलते हैं, आप अपना शो ऑफ करना चाहते हैं, तो आप भी उसी हिसाब से अपनी कट ऑफ को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे कुछ मित्रों से जो मेरे साल अभी प्रशिक्षण प्राप्त करें, उनसे मेरी बात हुई है जिन्होंने एग्ज़ाम में दिया है, तो उनका कहना है कि अब की बार जो पेपर था वो काफ़ी डिफरेंट था। तो मैं जैसा समझ पाता हूँ पेपर हर साल डिफरेंट कुछ मोड में रहता है, क्योंकि जो परीक्षा लेने वाले लोग हैं वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध नहीं होती हैं। अन्यथा यदि मार्केट में सब कुछ उपलब्धता होती तो कुछ ही लोग इसमें सीमित लोग ही या एक सीमित दायरा ही इसमें सिलेक्शन प्राप्त कर पाता। तो ऐसा नहीं है हर साल, क्योंकि आप जिन नोट्स को पढ़ते हैं वो नोट्स ऑलरेडी अपडेटेड नोट्स होते हैं। और वो नोट्स अपडेटेड का मतलब होता है कि इसमें पिछली परीक्षा के कुछ पॉइंट्स जो नहीं थे उनके पास उपलब्ध, उनको जोड़ देते हैं और आपको लगता है वाह यार ये क्या नोट्स थे, गजब नोट्स जो मैंने पढ़े उसमें सब कुछ तो था। ऐसा नहीं होता है। हर बार परीक्षा जब होती है तो नोट्स से परे होती है जो मार्केट का चर्चित जो ट्रेंड होता है। और आप लोगों ने जिन्होंने भी जगह जगह पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए होंगे, जगह जगह पे भी कंटेंट पढ़ा होगा और उसके बाद इस एग्ज़ाम को दिया होगा, तब आपको पता चला होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो सब कुछ कंटेंट कहीं से बाहर से था। और यदि आप पढ़ते भी नहीं तो शायद इसको अखबार पढ़ लेते तो उससे बेटर आप कर पा रहे होते। जैसे कान फेस्टिवल जैसी बात आती है तो आपकी शायद मैं अब कहने को तो कह सकते हैं कुछ लोग हमने तो पढ़ाया है, पर लेकिन मैं तो कहूँगा कि शायद आरएएस एस्पिरेंट्स ने किसी ने भी कान फेस्टिवल के बारे में ध्यान नहीं दिया होगा, इतना फोकस भी नहीं किया होगा। अब बात आती है फोर्थ पेपर की। तो फोर्थ पेपर में इस बार बता रहे हैं कि हिंदी का जो पार्ट था वो काफ़ी सरल था या सामान्य था, और वहीं इंग्लिश का पार्ट फिर लगातार जो विगत वर्षों के साथ जो लगातार उसकी क्लिष्टता है, या कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र विशेष से हम लोग संबंध रखते हैं उस क्षेत्र विशेष में विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग उस भाषा में अपनी अल्पता रखता है या ज्ञान की सीमितता रखता है। तो इसी संदर्भ में ये जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि पहला है कि पेपर जो भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर थे जहाँ पे आप अपना मस्तिष्क लगा सकते थे, तो जिन लोगों की लेखन शैली अच्छी रही होगी, जिन लोगों के पास जिनका पढ़ने का जो परास क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा रहा होगा, और जिनको एनालिसिस करना आता है और उसको बात को रखना आता है, उनके लिए एक बड़ी सामान्य सी बात रही है इस पेपर को देखना और करना।
और फोर्थ पेपर में जिनकी हिंदी में अच्छी कमांड थी उनको अच्छा वेटेज मिलेगा। अब बात आती है कट ऑफ क्या आ जाएगी। तो मैं कट ऑफ के लिए बताता हूँ कि भाई कट ऑफ कोई ऐसा नहीं कि इसको आप एनालिसिस कर देंगे 2 मिनट में, कितने बच्चों ने इतने अटैम्प्ट किए, इतने बच्चों ने इतने अटैम्प्ट किए। ये ऑब्जेक्टिव वाला तो है नहीं। इसमें तो कई फैक्टर होते हैं। पहला तो फैक्टर होता है कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको अटैम्प्ट किया है और कितने लोगों ने अटैम्प्ट किया है। ये तो सिर्फ एक डेटा है, पर इसमें सबसे बड़ा जो पहलू इस तरीके के जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जहाँ पर लिखना होता है, वहाँ होता है कि एग्जामिनर का कॉपी चेक करने का तरीका क्या है। एग्जामिनर यदि कॉपी चेक करते समय जो उसका मानवीय पहलू है उसको देखते हुए काम करता है, तब आप प्रेडिक्शंस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप पिछले पेपर्स को देखेंगे और पिछली कॉपियों को देखेंगे तो समान कॉपी में समान उत्तर लेखन शैली पर लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 नंबर का अंतर है। किसी को 0.25 मिले हैं तो किसी को 2.25 मिले हैं। ठीक है, तो जैसे किसी को 10 नंबर में किसी को 3 नंबर मिले हैं तो किसी को 6 नंबर भी मिले हैं। ठीक है, और कई बार तो आपने देखा है कि किसी को नंबर 7-8 नंबर भी दे दिए हैं। ठीक है, कई बार 5 नंबर भी दे देता है किसी योजना के पूरे फैक्टर से या बिंदु पूछ लेता है तो, और किसी को उसी बिंदु पे वो 2 नंबर भी देता है, ठिकाता है। तो अब मैं इसको लगा दूं कि नहीं इस बार तो कॉपी कई फेजेज में जाएंगी, अलग अलग लोग चेक करने वाले होंगे, अलग अलग क्षेत्र के लोग चेक करने वाले होंगे, उनके क्या मानवीय पहलू हैं, उनके क्या मनोदशा है इसके बारे में, क्या उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि है, क्या उनकी एकेडमिक पृष्ठभूमि है, ये सब चीज़ें महत्व रखती हैं इस कॉपियों को चेक होने के दौरान। उसी के आधार पर कोई दावा कर सकता है कि क्या कट ऑफ रहेगी। और यदि आज मैं बैठ कर इस दावा करता हूँ इस बात के बारे में, तो मैं अपनी नैतिकता के आधार पर कह सकता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मनोदशा का, किसी व्यक्ति के मानवीय मूल्यों का, किसी व्यक्ति के कह सकते हैं उसकी एकेडमिक्स के बारे में या किसी व्यक्ति के क्षेत्रवाद के बारे में, इसमें बहुत सारे पहलू रहते हैं। इन सब के बारे में जान लेना मुझे यहाँ से मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और जबकि अभी कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुई होंगी कि किन लोगों को पास जाना है, उनको किन को चेक करना है। तो आप तो बड़े विवेकशील व्यक्ति हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये जितने भी लोग इस तरीके के प्रेडिक्शंस दे रहे हैं वो सिर्फ गप हाँक रहे हैं। हाँ ठीक है, कॉग्निटिव थिंकिंग रखना होमो सेपियंस का एक कह सकते हैं कि उनका एक बपौती है, तो उस तरीके से चलता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप खुद सोचें कि कट ऑफ क्या जाएगी, और यदि आपने दिल से तैयारी की है और आपके अलावा आपको जज करने वाला कोई नहीं है फ़िलहाल, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। और आपने मुझे समय दिया, इतना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका। पर लेकिन एक बात अंतिम रूप से और कहूँगा चलते चलते, पढ़ाई अनवरत रखिए। ये यात्रा, जिस यात्रा में आप शामिल हुए हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है और एंडिंग पॉइंट आपके हाथ में नहीं होता है। तो आप पढ़ते रहें और ख़ास करके उस सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ें। यदि किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है या किसी ने विशेष तौर से कोई डिप्लोमा किया है तो उन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लें। क्योंकि यदि आप खुश नसीब हुए और मेंस पास होते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू में जब आप ज्ञान गंगा की तरफ बहने का जो प्रयास करोगे ना, तब आपको सबसे ज़्यादा खटकेगा आपका कोर सब्जेक्ट। उस कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए और छोटा मोटा लगातार पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी इस यात्रा का अंत तब तक नहीं समझना चाहिए जब तक कि आप कुछ अंतिम रूप से प्राप्त नहीं कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने मुझे सुना। थैंक यू टू ऑल। नमस्कार।